हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित तथ्य सार के बारे में, जो कि एक घटना चक्र की बुक 2021-22 का है नवीनतम अद्यतन के अनुसार। तो इसमें आज हम देखेंगे जो कि जितने भी यूपी से संबंधित जो भी पेपर होता है उसके लिए जो है उत्तर प्रदेश बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन उसमें बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश संबंधित इसमें जीके और जीएस को देखेंगे, इसमें करंट अफेयर नहीं है सम्मिलित। ठीक है, तो जितने भी इसके पोर्शन, चाहे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, या फिर उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थल कहाँ कहाँ पर प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल की बात करें, रामसर साइट की बात करें, वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, तो सारे के सारे आज हम इसमें देखेंगे। और उसके पहले हम इसमें 200 प्लस क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन। तो इसमें आने वाला जो भी एग्ज़ाम है, जैसे कि लेखपाल का पेपर जो लगा हुआ है, तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है यूपी से संबंधित क्वेश्चन को जानने से के लिए। ठीक है, तो ये इस बुक का जो है ये निचोड़ है, और इसमें जो है जितना हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके से। इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वन लाइनर फैक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये पूरी बुक का जो है जितना दिया गया वो पूरा विस्तार वाइज नहीं है, बस ये फैक्ट वाइज जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस बुक में वो सारे इस वीडियो में दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी इसका फ़ायदा मिल पाएगा। और जब आप देखेंगे अभी जब वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले फैक्ट वाइज की बात करते हैं वन लाइनर की। तो दिया गया है नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण जो किया जा रहा है वो कहाँ पर किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर के जेवर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन शहरों से गुजरेगा। किन किन शहरों से ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है गुजरने वाला है, तो उसमें जो गुजरने वाला है लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, और इसके बाद गाजीपुर से ये गुजरेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला जो कर है वो कौन सा है, तो वह है स्थानीय मेलों पर कर जो लगाया जाता है वो ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। सितार और सुर बहार जो संगीत है के इमदाद अली जो है घराना के लिए जाना जाता है, तो इन्हें किस घराना के लिए जाना जाता है, तो ये इटावा के जो है इटावा घराना के लिए इन्हें जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1975 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में मार मृदा कहाँ पर पाई जाती है, तो ये बुंदेलखंड खासकर झांसी और हमीरपुर आदि जिलों में जो है पाई जाती है। शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा किसने दिया था, तो रहीमुद्दीन खान ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन कहाँ पर होता है, तो ये होता है गोवर्धन मथुरा में। ठीक है, प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय कहाँ खोला गया है, तो ये प्रयागराज में खोला गया है। ठीक है, वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है वो कौन सी जनजाति है, तो वो है जौनासारी जनजाति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन है, तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था, तो ये किया गया था लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ कितने स्थित है, तो ये जो है टोटल उत्तर प्रदेश में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है, तो उत्तर प्रदेश में जो बीघा नाम से जो भूमि मापन की इकाई की भूमि को मापा जाता है। ठीक है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो वो है हथकरघा उद्योग, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर कितनी उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में अंकित किया गया था, तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में अंकित किया गया था। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट जिसको कहा जाता है, ये कब लागू किया गया था, तो 1 जनवरी 2008 से लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश में एक रेल मॉडर्न कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये लालगंज, रायबरेली के लालगंज जो स्थान पर किया जा रहा है। ठीक है, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, तो कहाँ पर है ये, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है।
अगला क्वेश्चन है, गंगा, यमुना, गोमती, झेलम नदियों में से एक उत्तर प्रदेश से कौन सी नदी नहीं गुजरती है? तो वो है झेलम नदी। बाकी गंगा, यमुना, गोमती जो है उत्तर प्रदेश में गुजरती है। ठीक है। भारत में चावल कृषित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोट कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में कृषि विकास की दर कितनी निर्धारित की गई है? तो 5.1% निर्धारित किया गया है, जो कि वर्ष 2013 की कृषि नीति के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम बताना है, कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले नलकूप सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, उसके बाद नहरों से होती है, इसके बाद ताल एवं कुएँ से होती है, इसके बाद अन्य साधन आते हैं। ठीक है। तो अगर ये पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों में सबसे प्रथम स्थान किसका है, तो वो है नलकूप का। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल का नाम क्या है? तो वो है गन्ना। ठीक है। वाणिज्यिक फसल या नकदी फसल दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा तो वो गन्ना हो जाएगा। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, तो कहाँ पर? चित्रकूट में स्थापित किया गया है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना की गई है कहाँ पर? तो ये भी जो है लखनऊ में किया गया है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये भी लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी या मुक्त विश्वविद्यालय है। ठीक है। संगीत शिक्षा है, तो उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वो कौन सा है? तो वो है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। ठीक है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? तो ये 24 अक्टूबर 2000 को बना है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ पर स्थापित है? ये लखनऊ में स्थापित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है कहाँ पर है? तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो ये सहारनपुर में स्थित है। ठीक है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो ये झांसी में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रयागराज में स्थित है। ठीक है। कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ सूची में दिए गए हैं जो कि उद्योग और केंद्र के नाम से, कि लकड़ी के खिलौने जो है ये कहाँ किसके लिए फेमस है? तो ये जो है वाराणसी में फेमस है, केंद्र है। ठीक है। खेल के सामान का केंद्र कहाँ पर है? तो ये मेरठ में है। पीतल की मूर्तियाँ का केंद्र जो है कहाँ पर? तो ये मथुरा में है। दिया सिलाई उद्योग किसके लिए फेमस? तो ये बरेली जो है, बरेली में इसका केंद्र है दिया सिलाई उद्योग का। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर अवस्थित है? तो ये जो है कानपुर में स्थित है। अगला फिर सूची नगर है और उसका उत्पाद उससे संबंधित, तो रेणुकूट नगर में जो है एल्युमिनियम उत्पाद स्थित है। ऋषिकेश में एंटीबायोटिक उत्पाद स्थित है। मेरठ में खेल के सामान और अलीगढ़ जो है ताले के लिए फेमस है। अगला फिर सूची मिलान करना है, तो देखिए उत्तर केंद्र है और उद्योग, तो आंवला जो केंद्र है ये उर्वरक के लिए फेमस है। मोदी नगर रबड़ के लिए जाना जाता है। बाराबंकी में पॉली फाइबर उद्योग स्थित है और कानपुर में विस्फोटक सामान के लिए स्थित है। ठीक है। इसके बाद फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। ठीक है। कानपुर में चमड़े के सामान अधिकतर रूप से बनाया जाता उद्योग है। नजीबाबाद में प्लाईवुड का उद्योग स्थित है। सहारनपुर कागज और लुगदी के लिए स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक संस्थान और सूची नगर की बात करें तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर स्थित है? रायबरेली में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री ये झांसी में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम ये भी कानपुर में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उर्वरक कारखाना फूलपुर में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट दिए हैं, आपको याद रखना। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है किसके द्वारा? तो जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा ही, अपनों में से ही एक निर्वाचित किया जाता है जिला पंचायत अध्यक्ष। ठीक है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन कैसे होता है? तो पंचायत की सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा और पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से एक, इन्हीं में से कोई एक को चुना जाता है। ठीक है। किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश से हुआ था। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। ठीक है। जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर का परसेंटेज कितना है? तो 77.3% है। नेक्स्ट है जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख 10 लाखी नगरियों में से कुल सही क्रम कौन सा है? तो देखिए 10 लाख नगरों में से कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज आते हैं। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का यह जिला सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व धारण करता कौन सा जिला है, तो वो है गाजियाबाद। गाजियाबाद में सबसे अधिक जनघनत्व है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका, तो लखीमपुर खीरी जिले का है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किन देशों से कम है, तो देखिए केवल चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया से कम है। ठीक है, अगर देश के नाम पर अगर देश उत्तर प्रदेश को एक देश बना दिया जाए तो वो चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया से उसकी जनसंख्या कम होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की अधिकतम घनी आबादी और न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले कौन से, तो अधिकतम घनी आबादी वाला जो है गाजियाबाद है और न्यूनतम घनी आबादी वाला ललितपुर जिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, तो वो है श्रावस्ती जिला। अगला क्वेश्चन है किसी धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा जो है प्रमुख स्थान है, तो वो है सिख का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का आगरा, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ में से कौन सा नगर पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पुनर्संख्यांकन के बाद अब राष्ट्रीय राजमार्ग 19 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है, तो वो है लखनऊ जिला। अगला क्वेश्चन है जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सोनभद्र में से कौन सा जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता, तो वो है सोनभद्र जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम की बात करें तो सबसे उत्तर में सिद्धार्थनगर, दूसरा फिर उसके बाद संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर या भदोही जिसको कहा जाता था सबसे दक्षिण में है। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जिलों के मुख्यालय कुछ देख लेते हैं। तो देखिए जालौन जिला का मुख्यालय उरई है। ठीक है, कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर या माती है। संत रविदास नगर या भदोही का मुख्यालय ज्ञानपुर है। कुशीनगर का मुख्यालय जिला जो है पटरौना है। अगला फिर बात करते हैं तो अंबेडकर नगर का मुख्यालय अब अकबरपुर है। कानपुर देहात का अकबरपुर माती है। जालौन का उरई है। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नौगढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो कौन सी अनुसूचित जनजात जो है बिजनौर जिले में निवास करती है, तो वो है माहीगीर, भोक्सा या बुक्सा जनजात। 2 जनजातियां हैं जो बिजनौर जिले में निवास करती हैं। ठीक है, सुराहा ताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, तो बलिया जिला में स्थित है। ठीक है, बलिया जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो वो है हस्तिनापुर का वन्यजीव विहार जो कि मेरठ में पड़ता है। गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंबित करती है, तो ये जो है हड़प्पा संस्कृति को के समकक्ष दिखाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूपी को समय समय पर दिए गए नामों से संबंधित वर्षों का सुमेलन देखते हैं। तो देखिए उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम दिया गया था 1836 में। आगरा और अवध संयुक्त प्रांत दिया गया था 1877 में। संयुक्त प्रांत नाम दिया गया 1937 में और उत्तर प्रदेश नाम दिया गया 1950 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कुछ उत्पाद है उनके केंद्र, प्रमुख केंद्र कहाँ पर है, तो देखिए टेराकोटा उत्पाद जो है गोरखपुर में होता है। लकड़ी के खिलौने का उत्पादन वाराणसी में होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हाट में होता है। कांच के सामान जो है फिरोजाबाद में होता है। अगला क्वेश्चन है धुरिया। धुरिया लोक नृत्य है, ये कहाँ किसका प्रसिद्ध, तो ये बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, अब नृत्य और उनसे क्षेत्र से संबंध देखते हैं तो धुरिया लोक नृत्य बुंदेलखंड, धीवर लोक नृत्य कहार और नटवरी लोक नृत्य पूर्वांचल में फेमस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कार्तिक एक लोक नृत्य है और ये किस क्षेत्र का है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ठीक है, बनारस घराने से संबंधित कौन कौन लोग हैं, तो मोतीबाई, रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी, ये तीनों लोग जो हैं बनारस घराने से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जोश। तो जोश जो है मलिहाबाद से संबंधित है। रघुपत सहाय फिराक जो है ये गोरखपुरी से संबंधित है। जिगर जो है मुरादाबाद से संबंधित है। चकबस्त जो है ये लखनऊ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है, तो वो है बिरहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो प्रमुख लोकगीत और उनके क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। तो बिरहा जो है पूर्वांचल क्षेत्र में फेमस है। रसिया जो है ब्रजभूमि में फेमस है। आल्हा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में फेमस है और कजरी जो है अवध क्षेत्र में फेमस है। इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आल्हा जो है महोबा क्षेत्र में स्थित है, फेमस है। और रसिया जो है बरसाना में फेमस है, बरसाना मथुरा। ठीक है, कजरी जो है मिर्जापुर में फेमस है। नेक्स्ट है देवा। देवा जो है ये बाराबंकी में है। आल्हा जो है महोबा और कजरी जो है मिर्जापुर में फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय कृंतक संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको अधिकतर लोग जो है लगा देते हैं कि प्रयागराज में स्थित, प्रयागराज में नहीं, ये लखनऊ में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ पर किया गया है, तो ये रामपुर में किया गया है। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है, तो वो है कौशाम्बी। ठीक है, आंसर इसका कौशाम्बी हो जाएगा, जहाँ पे जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ होता है। ये भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो ये वाराणसी में स्थित है। ठीक है,
जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष की संख्या का अनुपात कितना था, तो 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर थी। ठीक है, लिंगानुपात देखा जाए उत्तर प्रदेश का तो बिड़ला समूह द्वारा 600 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया था, जिसकी वर्तमान क्षमता जो है 1200 मेगावाट है तथा अब यह रिलायंस पावर के स्वामित्व में है। तो ये कहाँ पर है, तो ये रोजा में है। ठीक है, विद्युत संयंत्रों में से गैस आधारित कौन कौन सा है, तो एक है औरैया और दूसरा है दादरी, जो कि गैस आधारित संयंत्र है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, तो वह है लाइमस्टोन और डोलोमाइट। ठीक है, दो प्रमुख खनिज हैं जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, सही सुमेलित की बात करें तो कोयला जो है सोनभद्र क्षेत्र में पाया जाता है। बलुआ पत्थर जो है मिर्जापुर में पाया जाता है। सिलिका बालू जो है प्रयागराज में पाया जाता है। ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रहा लेकिन हम बोल दे रहे हैं तो उसको आप समझिएगा। ये प्रयागराज है, ये मिर्जापुर है और इसके बाद ये जो है सोनभद्र है। ठीक है, अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कहा गया, किसको कहा गया, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उनको जो है सीमांत कृषक कहा जाता है। 1 हेक्टेयर से कम जो भूमि है उनको जो है सीमांत हेक्टेयर कहा जाता है। तो ये याद रखना है। देश भर में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। किस किस में अग्रणी उत्पादक, तो आलू प्रथम स्थान रखता है आलू उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है एवं कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है। तो आलू इतने सारों में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं किस जनपद में, तो मिर्जापुर और झांसी में जो है लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सा है, तो वो है गेहूँ। ठीक है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो 10.41%, जो कि कृषि योग्य भूमि का 10.41% उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, वर्ष 2014-15 के आंकड़ों के आधार पर। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पारीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब आगे कुछ मिलान करना है, जैसे कि गंगा नदी जो है वाराणसी शहर गंगा के किनारे है। गोमती नदी जो सुल्तानपुर में बहती है, सुल्तानपुर से होकर जाती है। राप्ती जो है गोरखपुर से जाती है और सरयू जो है अयोध्या से होकर जाती है। और गोमती नदी के किनारे लखनऊ भी बसा है। ठीक है, लखनऊ से होते हुए सुल्तानपुर होते हुए जाती है, तो भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना की बात करें कौन सी है, तो गोकुल बैराज परियोजना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पेयजल परियोजना गोकुल बैराज परियोजना। अगला है सूची में तो तीर्थ स्थल का नाम दिया गया और नगर स्थान दिया गया। तो देखिए चक्र तीर्थ स्थल जो है ये नैमिसारण में है। नैमिसारण कहाँ पे पड़ता है, ये सीतापुर में पड़ता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। गोविंद देव मंदिर ये वृंदावन है, वृंदावन मथुरा में। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में आगरा के पास। और इसके बाद बौद्ध एवं जैन मंदिर दोनों जो है ये कौशाम्बी में है। तो इम्पॉर्टेंट है चारों चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला कहाँ पर लगता है, तो यह देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। ठीक है, सारनाथ कहाँ पर स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में है। किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को घोषित किया गया था, जो कि वाराणसी में है। हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा विकास हेतु तो स्थापित किया गया था, वो कहाँ पर स्थित है, यह प्रयागराज में स्थित है। परिहिया जनजात ये कहाँ पर निवास करती हैं, तो सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है, इसकी निकटता जो है वह शक्ति के स्रोत से, इसलिए जो हिंडाल्को रेणुकूट में स्थापित किया गया है। ठीक है, लखनऊ योजना का संबंध किससे है, तो सड़क विकास से है। अगला क्वेश्चन है कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसे किससे समाविष्ट जिला है, तो वो है सोनभद्र जिला। सोनभद्र जिला में कर्मा लोक नृत्य फेमस है। अगला सूची 1 से सूची 2, तो कनक भवन कहाँ स्थित है, तो अयोध्या में स्थित है। कामदगिरी पर्वत कहाँ पर स्थित है, चित्रकूट में स्थित है। कालिंजर दुर्ग कहाँ पर स्थित है, ये बांदा में स्थित है। देवा शरीफ जो है ये बाराबंकी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित होता है, बहराइच में आयोजित होता है। ठीक है, पारंपरिक मेला और आयोजन स्थल के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि पशु मेला जो है ये बटेश्वर में लगता है। ठीक है, ध्रुपद मेला जो है वाराणसी में लगता है। बटेश्वर जो है आगरा में है। गोविंद साहब मेला जो है अम्बेडकर नगर में लगता है। माघ मेला जो है प्रयागराज में लगता है। झूला मेला जो है वृंदावन में लगता है। और देवा मेला जो है ये आपका बाराबंकी में लगता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर का नाम क्या है, तो वो है शारदा नहर। अमीर खुसरो जो है एटा जिला से संबंधित है। मिर्जा गालिब जो है आगरा जिला से संबंधित, और जोश जो है मलिहाबाद से संबंधित है। ठीक है, जोश मलिहाबादी आपने सुना होगा नाम। आगरा स्थित दयाल बाग का संबंध किससे है, तो राधा स्वामी पंथ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना, और इसमें सूची 1 में स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस अधिवेशन का वर्ष है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अधिवेशन का स्थान दिया गया। तो 1888, 1892, 1910 में कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वो प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। 1905 में जो है
वाराणसी में हुआ था, ठीक है। 1899, 1916, 1936 ये 3 बार जो है लखनऊ अधिवेशन हुआ था। 1925 में जो है कानपुर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और 1946 में जो है मेरठ में अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है कहाँ पर? तो प्रयागराज में स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है ये सोनभद्र जिला में स्थित है, ठीक है। अब कुछ औद्योगिक केंद्र है, उनके प्रमुख उद्योग की बात, तो आगरा जो है पर्यटन उद्योग है, ठीक है। कानपुर में चमड़े का सामान उद्योग है। मेरठ में खेलकूद के सामान, और मुरादाबाद में धातु बनाए जाते हैं, धातु पात्र बनाए जाते हैं, ठीक है। मिट्टी के बर्तन जो है खुर्जा से संबंधित स्थान है, ठीक। काष्ठ नक्काशी जो है सहारनपुर फेमस है। काष्ठ पादुका या खड़ाऊ बनाने के लिए पीलीभीत फेमस है। जरी का काम जो है बरेली में होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लखनऊ में निम्न है, क्या क्या है लखनऊ में? जल संस्थान है, नगर निगम है, विकास प्राधिकरण है, जिला नगरीय विकास अभिकरण, ये सारे चीज़ें जो है लखनऊ में स्थित। डीजल लोकोमोटिव कारखाना जो है ये वाराणसी में स्थित है, ठीक है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में स्थित है। तेल शोधक संयंत्र मथुरा में स्थित है। इसके बाद देखते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? तो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है, ठीक है। भारतीय चरागाह एवं चारा संस्थान झांसी में है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, वो कहाँ पर करवाया था? तो सरधना में करवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के एक बब्बर से सफारी स्थापित किया गया कहाँ पर? इटावा जिले में। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था? दिसंबर 2005 में, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना यानी कि NHDP के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं? तो ये झांसी में मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बौद्ध परपथ कौन कौन से हैं? तो देखिए बौद्ध परपथ के भाग जो है कपिलवस्तु आता है, कुशीनगर है, संकीसा है, श्रावस्ती और सारनाथ आते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है वो है रामपुर। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल का नाम क्या था? सरोजनी नायडू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। जैसे कि इसमें स्थान है कौशाम्बी में घोषिताराम मठ स्थित है, ठीक है। कुशीनगर में रानाभर स्तूप स्थित है। सारनाथ में जो है धमेक स्तूप स्थित है, और श्रावस्ती जिले में जो है सहेट महट स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे उच्चतम है? तो वो है गौतम बुद्ध नगर जिला, जिसका साक्षरता दर सबसे उच्चतम दर है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ये मेरठ में अवस्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। नगर और हवाई अड्डा, तो लखनऊ नगर में जो है अमौसी हवाई अड्डा है, अमौसी एयरपोर्ट। वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डा है। कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा है, और आगरा में जो है खेरिया हवाई अड्डा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि किस जिले में कौन से किस नाम से हवाई अड्डा, ठीक है अवस्थित है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी का नाम सारस या क्रॉन्च है। अगला सही सुमिलित करें तो मथुरा वृंदावन मंदिर जो है कहाँ पर है? तो ये है जो मथुरा में, ठीक है। जेके मंदिर या जेके टेम्पल ये कानपुर में है। विश्वनाथ मंदिर या काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। देवी पाटन मंदिर जो है ये तुलसीपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद जाना जाता है किसके लिए? तो हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का उनकी संख्या के आकार के अवरोही क्रम की बात करें तो पहले नंबर पर आता है प्रयागराज सर्वाधिक जनसंख्या में, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा गाजियाबाद, चौथा आजमगढ़ आता है। उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही है कितनी? तो कब रही, किसके दौरान? तो 1971 to 81 के दौरान जो है उच्चतम वृद्धि दर रही है उत्तर प्रदेश की। सही कथन यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य की लगभग 20% औद्योगिक इकाइयां हैं तथा औद्योगिक दृष्टि से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये होता है आगरा में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था? तो 18 जून 2001 को क्या कहते हैं कि शुरुआत हुआ था। भारत में उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। माने खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा जिला? तो वो प्रतापगढ़ जिला है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया वह जगह कौन सा है? तो वो है प्रयागराज। उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता कब प्रदान किया गया? तो 1989 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ किया गया? तो गाजियाबाद में किया गया। नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा? तो बरेली जिला है। गैसो हाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई, तो ये कहाँ? आंवला बरेली में प्रारंभ किया गया है, ठीक है।
तालीम जो है उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है तालीम। अब इसमें क्या क्या है, तो दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रारंभिक क्षेत्र के स्तर के सभी छात्रों हेतु उर्दू भाषा से परिचित कराने हेतु तालीम जो है एक प्रकार की योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित, लखीमपुर खीरी जिला में स्थित है। उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है, तो ये उन्नाव जिला में स्थित है। 2001 से 11 के जनगणना के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता परसेंटेज में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 11.4% की वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितना है, तो 57.2% है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे घना बसा जिला कौन सा, तो वह है गाजियाबाद, जो 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी कि इस गाजियाबाद का जनगणना तो सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। अब इसके बाद अनुषंगी नगर किसको कहते हैं, तो गाजियाबाद को कहा जाता है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, यह कानपुर में स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है, तो मंडल की संख्या टोटल 18 है और जनपद की संख्या टोटल 75 है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनजातियों की संख्या कहाँ पर है, तो कौन सी जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो वो है गोंड समूह की जनजाति। ठीक है। बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, वो है संत कबीर नगर में स्थित है। अगला है लोक नृत्य राहुला का संबंध किस उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से आता है, तो यह बुंदेलखंड क्षेत्र से आता है। उत्तर प्रदेश के चरकुला लोक नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से, तो ब्रजमंडल से है। ठीक है, यानी कि मथुरा बरसाना इस क्षेत्र में। अब सही सुमेलित की बात करें तो लच्छू महाराज जो है कथक से संबंधित है, फयाज खान जो है ध्रुपद से संबंधित है, सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी गान से संबंधित और तलत महमूद जो है गजल गान से संबंधित है। बिरहा जो है वो भोजपुरी क्षेत्र से संबंधित है, कजरी अवधी क्षेत्र से संबंधित, मल्लोर जो है ब्रजी है और रसिया जो है कौरवी से संबंधित है। नॉन CSIR संस्थान ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, जो उत्तर स्थित है उसका क्या नाम है, उसका नाम है IISR। ठीक है, जो कि लखनऊ में स्थित है। जलवायु के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया तो 9 शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थापित है, तो ये बिठूर में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित है, नरौरा बुलंदशहर में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज कहाँ की गई, तो ये ललितपुर जिले में किया गया है। ठीक है। अब सुमेलित करना है तो बटेश्वर मेला जो है ये आगरा में लगता है, देवा मेला बाराबंकी में लगता है, हरिदास जयंती मेला वृंदावन में लगता है, नौचंदी मेला जो है ये मेरठ में लगता है। नौचंदी मेला जो है फेमस है, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वो कौन सा है, तो वो 14 वर्ष तक है। ठीक है। हिंडाल्को कहाँ पर स्थापित है, तो रेणुकूट सोनभद्र जिले में स्थापित है। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या उद्देश्य उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का, तो यह है उद्योग इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। ठीक है। उत्तर प्रदेश ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया है वो कौन है जिनके ये सम्मान में ये पुरस्कार दिया जा रहा है, तो वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में संगीत रत्न पुरस्कार प्रारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वह हैं क्या है, तो वह भरतहर हैं। ठीक है। कांसीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। अब नाम जो है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो बांदा में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो ये गोरखपुर में होता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है, तो मथुरा में होता है। ठीक है। चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है, द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान किसका है, पश्चिम बंगाल का। ठीक है। उत्तर प्रदेश में संतरे एवं लीची का प्रमुख उत्पादक जिले की बात करें तो सहारनपुर है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है, तो नरौरा बुलंदशहर आता है। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो ये पिपरी सोनभद्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर किसको कहते हैं, किस जिले को, तो कानपुर जिले को कहा जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर स्थित है, ये वाराणसी में स्थित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम जो आरंभ किया गया, कब किया गया था, तो 1995 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ किस पर निर्मित है, तो ये बेतवा नदी पर निर्मित है। ठीक है। भारत में लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश के राज्य का है। उत्तर प्रदेश में लठमार होली ये त्यौहार जो है, ये लठमार होली कहाँ पर मनाया जाता है, होली के त्यौहार पर लठमार होली कहाँ पर मनाया जाता है, तो बरसाना मथुरा में मनाया जाता है। ठीक है। गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल कंपिल कहाँ पर स्थित है, तो ये फर्रुखाबाद जिले में स्थित है, जहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था।
50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो वो है प्रयागराज। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूभाग कौन सा? तो गोंडवाना लैंड का है, ठीक है, गोंडवाना लैंड का है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी ऊंचाई वाले भागों में पाई जाने वाली को क्या कहा जाता है? तो राढ़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चिलास नामक घास जो है बहुतायत मात्रा में कहाँ पाई जाती है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा? तो वो है मथुरा और आगरा, ठीक है, जहाँ पे वायु अपरदन से सर्वाधिक ये दोनों प्रभावित जिले होते हैं, ठीक है। अब जनपद है उनके मुख्यालय, तो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा में है, सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नवगढ़ में, संत कबीर नगर मुख्यालय खलीलाबाद में है और ज्योतिबा फुले नगर यानी कि अमरोहा का मुख्यालय अमरोहा में है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के विधान परिषद का गठन कब किया गया था? 1937 में किया गया था। राहुल सांकृत्यायन संस्थान जो संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? यह गोरखपुर में स्थित है। प्रसिद्ध गीता प्रेस स्थित कहाँ पर है? तो ये भी गोरखपुर में स्थित है। प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका जो है कल्याण, ये कहाँ प्रकाशन होता है, कहाँ से? तो ये गोरखपुर से प्रकाशन होता है। नाथ नगरी के रूप में कौन सा जिला फेमस है? तो गोरखपुर फेमस है। संत कबीर की निर्वाण स्थली कहाँ पर है? तो ये मगहर बनारस के पास में है, ठीक है। महर्षि दधीज आश्रम कहाँ पर स्थित है? सीतापुर में स्थित है, ठीक है। नैमिसारण कहाँ पर स्थित है? सीतापुर में स्थित है। एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में आयना लेकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो वो है छपेली नृत्य, जिसमें एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में आयना लिए रहते हैं। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो वो है धीवर राग, ठीक है। आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है या झांसी में मनाया जाता है। दीपावली पर कौन सी जनजाति जो है शोक मनाती है? थारू जनजाति। अमीर खुसरो की जन्मस्थली कहाँ पे? तो पटियाली एटा जो है अमीर खुसरो की जन्मस्थली है। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना कब प्रारंभ किया गया? तो 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये प्रयागराज में है, ठीक है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये गोरखपुर में है। कनहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा? तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, 3 राज्य जो है कनहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य का नाम कौन सा है? तो वो है हिमाचल प्रदेश, जो कि न्यूनतम सीमा स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो मध्य प्रदेश है, ठीक है। सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो सोनभद्र। 4 राज्यों को यह स्पर्श करता है सोनभद्र जिला, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य की बात करें तो राजस्थान। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य की बात करें तो राजस्थान का पहला स्थान, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र का आता है। इसके बाद चौथा जो है क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का आता है, ठीक है। प्लाईवुड का निर्माण किया जाता है तो काजू की लकड़ी से जो है प्लाईवुड का निर्माण किया जाता है। झांसी जो है नगर निगम, मछली शहर जो है नगर पंचायत, टुंडला जो है नगर पालिका परिषद और सैफई जो है क्षेत्र समिति है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो जून जुलाई के दौरान खरीफ फसल की बुआई की जाती है उत्तर प्रदेश में। अब संस्थान है कुछ और उनसे संबंधित स्थान है कहाँ पर स्थित, जैसे कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये लखनऊ जिले में स्थित है, ठीक है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट ये आगरा में स्थित है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये प्रयागराज में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी यानी नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जो है ये कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य में चरकुला, दादरा और कर्मा आदि जो है उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। इसके बाद आल्हा जो है ये कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित है, ठीक है। और बिरहा जो है पूर्वांचल से संबंधित है। चैती जो है ब्रज से संबंधित है। कजरी जो है अवध से संबंधित क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला कौन सा जनपद है? तो वो है सोनभद्र जनपद, जो कि यहाँ पे सर्वाधिक जनजातीय संख्या निवास करती है। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों में सूचीबद्ध कब किया? तो 2003 में किया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू किया गया था? 1992 ईस्वी में, ठीक है। प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो यह लखनऊ में स्थापित किया गया है। अब बिठूर नगर जो कि कानपुर में पड़ता है यह गंगा नदी के किनारे, ठीक है। जौनपुर नगर जो है यह गोमती नदी के किनारे है। और कौशाम्बी जो है यह यमुना नदी के किनारे और प्रतापगढ़ जो है सई नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित कहाँ किया गया था? प्रतापपुर देवरिया में किया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर स्थापित किया गया? तो कानपुर में स्थापित किया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेज रिसर्च यानी DPR ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है कानपुर में स्थित है, ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है बरेली में, पशुओं का जो इलाज बरेली में होता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर जनपदों में कौन सा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है इनमें से? तो वाराणसी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? 1989 में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो टोटल 6 है। उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में भोक्सा जनजात पाई जाती है? तो बिजनौर और आगरा जनपद में भोक्सा जनजात पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता का लगभग कितना है? तो 156% है। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या टोटल कितनी है? तो 6 है। यूजीसी नेट की सूची में मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय इस प्रकार उसके नाम देख लेते हैं कि कितने, जो टोटल 6 हैं। पहला आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या, ये राज्य विश्वविद्यालय। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये मेरठ राज्य विश्वविद्यालय में। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये कानपुर में है। बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये बांदा में है। सैम हैंगिन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, ये नैनी प्रयागराज में है, डीम्ड विश्वविद्यालय है। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय झांसी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो इस तरीके से 6 कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में है। कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई द्वारा किया गया था। उत्तर प्रदेश किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था? वो था बलिया जिला। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, बहराइच, बदायूं, श्रावस्ती जिलों में किसमें जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर अंकित की गई? तो ये श्रावस्ती जिलों में अंकित किया गया। ठीक है। भारत के किस राज्य में जो है आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आलू का सर्वाधिक उत्पादन है, प्रथम स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो मेरठ में स्थित है। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये झांसी में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल जो है ये शाहजहाँपुर में स्थित है। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं? तो टोटल 2 रही हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो वो नलकूप है। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये सहारनपुर में किया जाता है। प्रयागराज स्थित एलिफेंट पार्क का पुनः नामकरण करके क्या रखा गया? चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर अब रख दिया गया। विख्यात भारत माता मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश से संबंध शास्त्रीय नृत्य का प्रारूप क्या है? वो है कथक। ठीक है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किया गया था 1972 में। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या जिनके नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर रखे गए वो है टोटल 2 विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1960 में किया गया था। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? रामपुर में स्थित है। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ पर स्थित है? सहारनपुर में। मतलब कागज पेपर से संबंधित सहारनपुर में काम होता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में बिताई थी। कालपी नगर कहाँ स्थित है? तो यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ पर दिया गया था? तो गोरखपुर में दिया गया था। सोनभद्र जिले को 4 राज्यों की सीमाएं जो है स्पर्श करती हैं, जो कि सर्वाधिक राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त का नाम बताएं तो न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है तो ये खंड स्तर पर गठित किया जाता है। दादरी, चुनार, चुर्क, डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। तो ये जो चारों हैं ये सीमेंट का उत्पादन करते हैं। ठीक है। दादरी, चुनार, चुर्क और डाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम की बात करें तो पहला आता है गौतम बुद्ध नगर, दूसरा बाराबंकी, तीसरा मिर्जापुर और चौथा सोनभद्र का नाम आता है। ठीक है। आरोही माने बढ़ते हुए भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनरथ नाम दिया गया है तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्न लागत एसी बस सेवा को जो है जनरथ नाम दिया गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है तो ये 1 से 7 जुलाई के मध्य मनाते हैं। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र यानी NCOF कहाँ स्थित है? तो ये गाजियाबाद में स्थित है। ठीक है। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करना है और सही उत्तर बताना है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। कारण है भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है। तो इसमें क्या है, IAR और दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अतुल कुमार गुप्ता थे। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला जो है गौतम बुद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है ये लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधीय सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व जो है ये समर्पित है, ये ऋषि व्यास को समर्पित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावित हुए? उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। ठीक है। ये अधिक प्रभावी है। ठीक है।
जनपद हैं, कुछ खनिज हैं। तो सोनभद्र जिले में जो चूने के पत्थर खनिज पाए जाते हैं। प्रयागराज में शीशे वाली बालू यानी ग्लास सैंड पाई जाती है। ललितपुर में तांबा बहुत बहुतायत में है। मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले बहुतायत में पाया जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो झांसी में स्थित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो वो है बुंदेलखंड क्षेत्र में। सही कथन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। कुछ सिद्धांत जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है और उत्तर प्रदेश नगर निगम के लिए एक अलग कानून बनाया हुआ है। ठीक है। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था? तो 1866 में प्रारंभ हुआ था। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को वर्ष 2015 में ग्राम प्रधान चुना गया? तो वो है आजमगढ़। ठीक है। आजमगढ़ की जिले की जो है 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को वर्ष 2015 में ग्राम प्रधान चुना गया। ठीक है। वो राज्य जहां नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है तो नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत को जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो वह नोएडा में अवस्थित है। ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ फैक्ट और क्वेश्चन वन लाइनर हुए। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है। और उसमें जो है उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिलों की बात करें तो पहला स्थान आता है प्रयागराज का। ठीक है। सर्वाधिक जिला मतलब सर्वाधिक जनसंख्या है इसमें प्रयागराज में। ठीक है। मुरादाबाद का दूसरा स्थान आता है, गाजियाबाद का तीसरा और आजमगढ़ का चौथा और पांचवा स्थान आता है लखनऊ का। ये पांचों आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है और इसमें कि चौथा स्थान किसका है, पांचवा स्थान किसका है। तो अभी आपको पता अगर नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिलों के बारे में। तो पहला आता है महोबा का जो कि जिसमें सबसे कम जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। दूसरा स्थान आता है चित्रकूट का, तीसरा हमीरपुर, चौथा श्रावस्ती और पांचवा ललितपुर का आता है। ठीक है। इसके बाद सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या की बात करें 5 जिलों की तो सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या प्रयागराज, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा गाजियाबाद, चौथा कानपुर और पांचवा जो है लखनऊ का नंबर आता है। इसके बाद सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले 5 जिलों की बात करें तो प्रयागराज का पहला स्थान, आजमगढ़ का दूसरा स्थान, जौनपुर का तीसरा स्थान, मुरादाबाद का चौथा और लखनऊ का पांचवा स्थान आता है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिलों की बात करें तो दशकीय वृद्धि दर जो हुआ है वो गौतम बुद्ध नगर में पहला स्थान आता है। इसके बाद गाजियाबाद, इसके बाद तीसरा स्थान श्रावस्ती, फिर चौथा बहराइच और पांचवा जो है बलरामपुर का स्थान आता है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिलों की बात करें तो कानपुर नगर में सबसे कम दशकीय वृद्धि दर हुई है। इसके बाद हमीरपुर, फिर बागपत, फतेहपुर और देवरिया। ठीक है। सर्वाधिक जन घनत्व वाले 5 जिलों की बात करें तो गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ। अगर ना 5 याद हो तो 3 तो याद ही रखना चाहिए। गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले। ठीक है। 5 जिलों में चौथा स्थान आता है संत रविदास नगर और पांचवा जो है कानपुर नगर का आता है। न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिलों की बात करें तो ललितपुर का पहला स्थान जहाँ पे न्यूनतम जनघनत्व है। दूसरा स्थान आता है सोनभद्र जहाँ की सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में जनजातियाँ पाई जाती हैं। तीसरा हमीरपुर, चौथा महोबा और पांचवा चित्रकूट का स्थान आता है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिलों की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर सबसे सर्वाधिक साक्षरता दर है और कानपुर नगर का दूसरा स्थान, औरैया तीसरा, चौथा अटावा और पांचवा जो है गाजियाबाद का स्थान आता है। इस तरीके 5 जिले जो है सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले हैं। अब न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों की बात कर लें तो श्रावस्ती का पहला स्थान आता है, बहराइच का दूसरा स्थान आता है, बलरामपुर का तीसरा स्थान आता है, बदायूं का चौथा और पांचवा जो है रामपुर आता है। ठीक है। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। तो ये पांचों जिले जो है न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 जिले हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में पहला, दूसरा गौरैया, तीसरा इटावा, चौथा गाजियाबाद और पांचवा जो है झांसी का नाम आता है। ठीक है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जिलों की बात करें तो श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर वही आते हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 5 जिलों की बात करें तो कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया और गाजियाबाद का स्थान आता है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिलों की बात करें तो श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, रामपुर आते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिलों की बात करें जौनपुर का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। इसके बाद आजमगढ़, दूसरा देवरिया, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर पांचवा स्थान। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर और बागपत दो नंबर पर दोनों समान हैं। कानपुर नगर, बांदा और मथुरा तीनों एक तीसरे नंबर पर आते हैं। इसके बाद चौथा नंबर औरैया और पांचवा जो है जालौन का आता है।
सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिलों की बात करें तो बलरामपुर में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है। इसके बाद संत कबीर नगर, फिर बहराइच और सिद्धार्थनगर एक साथ तीसरे स्थान पर, फिर बाराबंकी अम्बेडकर नगर एक साथ चौथे स्थान पर, और अयोध्या महाराजगंज जो है एक साथ 5वें स्थान पर आते हैं। इसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात वाले की बात करें 5 जिलों की तो बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर का नाम आता है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिलों की बात करें तो प्रयागराज में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। इसके बाद आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर और गोरखपुर का स्थान आता है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिलों की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम जो है ग्रामीण जनसंख्या है। इसके बाद महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और बागपत आता है। अगला देखते हैं तो सर्वाधिक ग्रामीण परसेंटेज की बात करें तो उसमें श्रावस्ती का पहला स्थान आता है, दूसरा आता है कुशीनगर, तीसरा महाराजगंज, चौथा सुल्तानपुर, 5वां प्रतापगढ़ आता है। न्यूनतम ग्रामीण परसेंटेज की बात करें तो गाजियाबाद का प्रथम स्थान, दूसरा लखनऊ, तीसरा कानपुर नगर, चौथा गौतम बुद्ध नगर और 5वां मेरठपुर का स्थान आता है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो औरैया में सबसे ज़्यादा ग्रामीण साक्षरता दर है, फिर इसके बाद इटावा, तीसरा मैनपुर, चौथा कानपुर देहात और 5वां गौतम बुद्ध नगर का स्थान आता है। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाले 5 जिलों की बात करें तो श्रावस्ती का पहला स्थान, दूसरा बहराइच, तीसरा बलरामपुर, चौथा बंदायूं और 5वां रामपुर का स्थान आता है। श्रावस्ती ग्रामीण शिशु लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा बलरामपुर में, दूसरा संत कबीर नगर, तीसरा बहराइच, चौथा सिद्धार्थनगर, 5वां फैजाबाद का स्थान आता है। न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिलों की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद और मेरठ का स्थान आता है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले तो गाजियाबाद सबसे ज़्यादा नगर, दूसरा लखनऊ, तीसरा कानपुर नगर, चौथा आगरा, 5वां मेरठ आता है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले बात करेंगे तो श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर और महाराजगंज का स्थान आता है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला परसेंटेज की बात करें 5 जिलों में तो गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा है, दूसरा लखनऊ, तीसरा कानपुर नगर, चौथा गौतम बुद्ध नगर और 5वां मेरठ का स्थान आता है। न्यूनतम नगरीय परसेंटेज वाले 5 जिलों की बात करें तो श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ का स्थान आता है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले की बात करें तो अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिलों की है तो सीतापुर में सबसे ज़्यादा, इसके बाद प्रयागराज, दूसरा, तीसरा हरदोई, आजमगढ़ और लखीमपुर खीरी का नाम आता है। न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी कि SC की बात हो रही है, शेड्यूल कास्ट, तो पहला स्थान आता है बागपत, दूसरा श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा और ललितपुर का स्थान। तीसरा है सर्वाधिक अनुसूचित जाति परसेंटेज वाले 5 जिलों की बात करें तो कौशाम्बी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली का स्थान। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले 5 जिलों की बात करें परसेंटेज में तो बागपत का पहला स्थान, बरेली दूसरा, बलरामपुर तीसरा, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर और वाराणसी एक साथ 5वें स्थान पर आते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले 5 जिलों की बात करें तो सोनभद्र का पहला स्थान, बलिया दूसरा स्थान, देवरिया जो है तीसरा स्थान, कुशीनगर चौथा और ललितपुर का 5वां स्थान आता है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वालों की बात करें तो बागपत का पहला स्थान, कन्नौज दूसरा, बदायूं तीसरा, एटा चौथा और कांसीराम नगर का स्थान आता है 5वां। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति परसेंटेज की बात करें तो सोनभद्र में पहला, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर का स्थान आता है। सर्वाधिक साक्षरों की संख्या वाले 5 जिलों की बात करें तो प्रयागराज, कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद और आजमगढ़ का स्थान आता है। न्यूनतम साक्षरों की संख्या वाले 5 जिलों की बात करें तो श्रावस्ती का पहला स्थान, महोबा दूसरा, चित्रकूट तीसरा, ललितपुर और हमीरपुर का स्थान आता है। सर्वाधिक व न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाले संख्या वाले जिलों की बात करें, सर्वाधिक वैधानिक नगरों की संख्या बदायूं में और न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या श्रावस्ती में है। सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला की बात करें तो वाराणसी है। सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर की बात करें तो मेरठ है। अब हम इसके बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उत्सव के बारे में, ठीक है। तो देखिए लखनऊ महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है, तो लखनऊ महोत्सव का आयोजन जो होता है वो लखनऊ में ही होता है। वाराणसी पर्यटन उत्सव का आयोजन वाराणसी में होता है। आगरा पर्यटन उत्सव का आयोजन आगरा में होता है। गंगा महोत्सव का आयोजन जो है वाराणसी में होता है। त्रिवेणी महोत्सव का आयोजन जो है वो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में होता है। होलिकोत्सव जो है मथुरा में होता है। परिक्रमा मेला जो है अयोध्या में होता है। कबीर मेला मगहर संत कबीर नगर में होता है। कंपिल पर्यटनोत्सव जो है ये कंपिल फर्रुखाबाद में होता है, ठीक है। कन्नौज पर्यटनोत्सव कन्नौज में होता है। रामायण मेला जो है चित्रकूट में होता है। हरिदास जयंती वृंदावन में मनाया जाता है। सैयद सलार उर्स मेला जो है बहराइच में लगता है। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो प्रयागराज में होता है। महाकुंभ मेला प्रति 12वें वर्ष में जो है प्रयागराज में होता है। बटेसर मेला जो है बटेसर आगरा में लगता है, ठीक है। गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला जो है हापुड़ में लगता है। नवचंदी मेला जो है ये मेरठ में होता है।
देवा मेला जो है बाराबंकी में होता है। मकनपुर मेला जो है बिल्हौर कानपुर में होता है। ढाई घाट मेला जो है ये शाहजहाँपुर में लगता है। गोला गोकर्णनाथ मेला जो है ये लखीमपुर खीरी में लगता है, ठीक है। कलिंजर मेला जो है ये बांदा में लगता है। और देवी पाटन मेला जो है ये बलरामपुर में लगता है। कैलाश मेला जो है आगरा, कैलाश एवं सिकंदरा में लगता है। सोरो मेला जो है ये काशीगंज में लगता है। लट्ठमार होली जो है बरसाना मथुरा में होता है। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में होता है। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में होता है। रामनगरिया मेला जो है रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में होता है। श्रृंगी रामपुर मेला जो है ये भी फर्रुखाबाद में लगता है। इसके बाद शाकंभरी देवी मेला जो है ये सहारनपुर में लगता है। खिचड़ी मेला जो है ये गोरखपुर में लगता है, यानी मकर संक्रांति के दिन। इसके बाद गोविंद सागर मेला जो है अम्बेडकर नगर में लगता है। इसके बाद रामनवमी मेला जो है अयोध्या में लगता है। राम बारात जो है आगरा में होता है। और बेरिया घाट मेला जो है हरदोई में लगता है। तो मेला हो गया प्रमुख। अब इसके बाद प्रमुख लोक नृत्य की बात करेंगे। तो चरकुला नृत्य जो है ये ब्रजभूमि क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। पाई डंडा नृत्य जो है बुंदेलखंड से संबंधित है। और राई नृत्य जो है ये बुंदेलखंड से संबंधित। दीपावली नृत्य जो है बुंदेलखंड से संबंधित। सहरा नृत्य बुंदेलखंड से। कार्तिक नृत्य जो है ये बुंदेलखंड से संबंधित है। इसके बाद कर्मा नृत्य जो है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र क्षेत्र से संबंधित है। चौरसिया जो है जौनपुर जिले में होता है। और नटवरी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में नृत्य होता है। प्रमुख लोकगीत की बात करें तो रसिया लोकगीत ब्रजभूमि क्षेत्र से संबंधित है। कजरी जो है ये मिर्ज़ापुर क्षेत्र से संबंधित है। आला जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित। बिरहा जो है पूर्वांचल में गाया जाता है। प्रमुख जैन तीर्थ स्थल की बात कर लेते हैं। देखिए, जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों यानी कि प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ, द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजितनाथ, चतुर्थ तीर्थंकर भगवान अभिनंदननाथ, पंचम तीर्थंकर जो है भगवान सुमितनाथ तथा 14वें तीर्थंकर भगवान अनंतनाथ का जन्म स्थल जो है वो अयोध्या था, अयोध्या जिला। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सप्तम तीर्थंकर यानी 7वें तीर्थंकर जो थे भगवान सुपार्श्वनाथ एवं 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जन्मस्थल जो है वो काशी वाराणसी में था, ठीक है। इसके बाद कौशाम्बी जनपद का ग्राम पभोसा 6ठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु से संबंधित था। इसके बाद श्रावस्ती जिला जो है तृतीय तीर्थंकर भगवान शंभुनाथ एवं विख्यात शोभनाथ मंदिर से संबंधित स्थल था, ठीक है। इसके बाद देवताओं के किले के रूप में विख्यात प्राचीन जैन मूर्तियों एवं शिल्प किला हेतु सुप्रसिद्ध स्थल जो है वो देवगढ़ है, ठीक है। महोबा जो है गोखर पहाड़ की चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है महोबा जिला। कांकड़ी देवरिया जिला 9वें तीर्थंकर भगवान सुविधिनाथ यानी पुष्पदंत जिसको कहते हैं का निवास स्थल था। तो इस तरीके से जैन धर्म से संबंधित हो गई स्थल। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। तो खारा जल विद्युत परियोजना जो है ये असन नदी पर सहारनपुर में बनाया गया है, स्थित है, ठीक है। माता टीलावा जल विद्युत परियोजना जो बेतवा नदी पर स्थित है, ललितपुर जिले में। निर्जनी चित्रौरा ऊपरी गंगा नहर जिसको कहते हैं जल विद्युत परियोजना गंगा नदी में स्थित है, मुजफ्फरनगर जिले में, ठीक है। सलवा भोला ऊपरी गंगा नहर जल विद्युत परियोजना गंगा नदी पर बनाया गया है, ये कहाँ पर, मेरठ जिले में स्थित है। इसके बाद ओबरा जल विद्युत परियोजना जो है ये रिहंद नदी पर निर्मित है, सोनभद्र जिले में स्थित है, ठीक है। राजघाट जो है बेतवा नदी पर निर्मित है, ललितपुर जिले में स्थित है। रिहंद परियोजना जो है रिहंद नदी पर सोनभद्र जिले में स्थित है। बेलका बाबेल पूर्वी यमुना नहर परियोजना जो है यमुना नदी पर स्थित है, सहारनपुर जिले में। शीतला जल विद्युत परियोजना जो है बेतवा नदी पर स्थित है, ये झांसी जिले में। तो इस तरीके से ये प्रमुख जल विद्युत परियोजना हो गई। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, उनके नाम क्या है। तो देखिए, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर अमौसी हवाई अड्डा जिसको कहते हैं, ये लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या बाबतपुर हवाई अड्डा जो कि बनारस या वाराणसी में स्थित है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कुशीनगर में स्थित है। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माणाधीन है, ये जेवर गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन है, फैजाबाद हवाई अड्डे का उन्नयन करके ये अयोध्या नगर में स्थित है, ठीक है, बनाया जा रहा है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है, ठीक है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। नागरिक हवाई अड्डा कानपुर में है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में है, ठीक है। हिंडन हवाई अड्डा जो है ये गाजियाबाद में है। अयोध्या एयरपोर्ट जो है अयोध्या में है। ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर में है। झांसी हवाई अड्डा जो है झांसी में है। इसके बाद महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा जो है ये गोरखपुर में स्थित है। IIT कानपुर हवाई अड्डा कल्याणपुर हवाई अड्डा जिसको कहते हैं ये कानपुर में स्थित है। बरेली हवाई अड्डा जो है वो बरेली में स्थित है, ठीक है।
इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी रायबरेली फुर्सतगंज में स्थित है। बी आर अम्बेडकर एयरपोर्ट मेरठ में, अलीगढ़ एयरपोर्ट तथा सैफई एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, इसके बाद मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, खीरी यानी कि लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, श्रावस्ती, आजमगढ़, गाजीपुर, अकबरपुर, सुल्तानपुर में एयरफील्ड स्थापित किया गया है। ठीक है, आदित्य बिरला ग्रुप ने सोनभद्र या म्योरो, इसको म्योरपुर कहा जाता पहले, में निजी हवाई अड्डा विकसित किया गया है। ठीक है, विकसित किया गया आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा। झांसी एयरपोर्ट भारतीय सेना का एयरपोर्ट है। भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट जो है बक्सी का तालाब लखनऊ में स्थित है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे कुछ अनुसूचित जनजातियां जो कि 2003 में जो घोषित की गई थी। तो देखिए जनजाति जो है गोंड समूह, गोंड समूह की जनजाति की बात करें तो गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी और राजगोंड, ये सारे जो है महाराजगंज जनपद, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी जिलों में जो है ये स्थित हैं, निवास करती हैं, यहाँ पर रहती हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी जनजाति है खरवार समूह की जनजाति, उसमें खरवार या खैरवार आती हैं जो कि देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में निवास करती हैं। इसके बाद तीसरा है सहरिया जनजात जो कि ललितपुर में स्थित है, निवास करती हैं। पहरिया जनजात जो है सोनभद्र में स्थित, सहरिया जो है ललितपुर और पहरिया जनजात सोनभद्र में स्थित पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद बैगा जनजात जो है सोनभद्र में निवास करती हैं। आगे हम बात करेंगे तो पांखा या पानिका जनजात जो है ये सोनभद्र में मिर्जापुर जिलों में निवास करती हैं। अगरिया जनजात सोनभद्र में निवास करती हैं। पटारी जनजात सोनभद्र में निवास करती हैं। चेरो जनजात जो है सोनभद्र एवं वाराणसी में निवास करती हैं। भुइयाँ या भुइया जनजात जो है ये सोनभद्र में निवास करती हैं। तो इंपॉर्टेंट जनजातियाँ हो गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख उद्योग के बारे में। अब उद्योग और उसका स्थान देखिए, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है मंडुआडीह वाराणसी में स्थित है। ठीक है, और सिंगरौली कोयला स्थान जो है सिंगरौली सोनभद्र में अवस्थित है। उर्वरक कारखाने की बात करें तो फूलपुर, प्रयागराज, गोंडा, गोरखपुर, आंवला, बरेली, इतनी जगहों पर जो है उर्वरक कारखाने स्थित हैं। मॉडर्न बेकरीज जो है कानपुर में स्थित है। इसके बाद भारत पंप्स एवं कंप्रेसर लिमिटेड जो है नैनी प्रयागराज में स्थित है। और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो है रायबरेली के नैनी में स्थित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है लखनऊ, कानपुर, जगदीशपुर और अमेठी में स्थित है। इसके बाद डीप फ्रीज मीट प्लांट जो है टुंडला फिरोजाबाद में स्थित है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री जो है यह झांसी में स्थित है। ठीक है, सीमेंट कारखाना जो है चुर्क एवं डाला यानी कि सोनभद्र में स्थित है। अपट्रान कैपेसिटर लिमिटेड जो है लखनऊ में अवस्थित है। भारतीय चमड़ा, रंगाई एवं जूता कानपुर में स्थित है, ये संस्थान है। ठीक है, इसके बाद तेल शोधक कारखाना जो है मथुरा में है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज एल्युमिनियम से संबंधित जो कि है रेणुकूट सोनभद्र में अवस्थित है। परमाणु शक्ति केंद्र जो है नरौरा बुलंदशहर में स्थापित है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड जो है कानपुर में स्थापित किया गया। अब उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल चक्र की बात करते हैं। तो देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र की बात करें तो धान और मसूर, इसके बाद ज्वार प्लस अरहर, इसके बाद गेहूं। ठीक है, धान और मटर ये फसल चक्र होता है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए मक्का, आलू, प्याज एक साथ बोया जाता है। मक्का, आलू, गेहूँ या फिर धान, गेहूँ अथवा जौ बोया जाता है। बुंदेलखंड के लिए फसल चक्र की बात करें तो ज्वार प्लस अरहर, ज्वार प्लस चना और ज्वार की खेती की जाती है। ज्वार प्लस अरहर की खेती या परती गेहूं, तिल, अलसी, कोदो, चना या ज्वार, जौ इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो धान या मक्का, गेहूं, धान, गेहूं प्लस सरसों, धान, जौ, गन्ना, हरिताद ये फसल चक्र अपनाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कृषि से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो देखिए, एक एक करके इसमें देखते हैं। पहले अगर हम बात करते हैं आम के उत्पादन में प्रमुख जिलों की बात करें तो लखनऊ, सहारनपुर और बुलंदशहर का नाम आता है। ठीक है, गन्ने के उत्पादन में प्रमुख जो है तराई क्षेत्र का स्थित है। आंवला उत्पादन में प्रतापगढ़, इलाहाबाद में सर्वाधिक होता है। अमरूद जो है शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद जिलों में उत्पादन होता है। हल्दी उत्पादन क्षेत्र जो है बुंदेलखंड क्षेत्र है। अफीम का उत्पादन बाराबंकी में होता है। आलू निर्यात जोन जो है वो आगरा में स्थित है। ठीक है, अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग जो केंद्र जो है वो इलाहाबाद में है। गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। ठीक है, इसके बाद आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र जो है लखनऊ में है। प्रदेश के 3 कृषि निर्यात क्षेत्र जो है वो लखनऊ आम के लिए, सहारनपुर आम एवं की बात करें, इसके बाद आगरा जो है आलू के लिए में है। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बासमती चावल हेतु भी कृषि निर्यात क्षेत्र है। प्रदेश में फूलों की खेती जो है वाराणसी, कन्नौज, लखनऊ, इलाहाबाद, मिर्जापुर और जौनपुर जिलों में की जाती है। संपूर्ण भारत में स्थापित 9 आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्रों में से एक लखनऊ में स्थापित किया गया है। कन्नौज में पुष्प इत्र बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रदेश में 1974 में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना हुई थी।
प्रदेश में कृषि क्षेत्र में औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र बस्ती, सहारनपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और झांसी में स्थापित किया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी वन जीव विहार, ठीक है, जिसमें जो है पक्षी विहार, स्थापना वर्ष और जिला, इसके बाद क्षेत्रफल उसका कितने वर्ग किलोमीटर में, ये सारे हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, देखिए बारी बारी से देखते हैं। इसमें सबसे पहला हम अगर देखते हैं तो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी वन विहार जो है इसकी स्थापना वर्ष 1984 में हुआ था और ये उन्नाव जिला में स्थित है, 2.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। ठीक है, समसपुर पक्षी वन जीव विहार जो है 1987 में स्थापित किया गया था रायबरेली जिले में और ये 7.99 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। लाख बहौसी पक्षी वन जीव विहार जो है ये 1988 में स्थापित किया गया था कन्नौज जिले में, 80.24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ठीक है, ओखला पक्षी वन जीव विहार की बात करें तो 1990 में स्थापित किया गया था गौतम बुद्ध नगर, 4 वर्ग किलोमीटर फैला है। बखीरा पक्षी वन्य जीव विहार की बात करें तो 1990 में स्थापित किया गया था संत कबीर नगर और यह 28.94 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सांडी पक्षी वन्य जीव विहार जो 1990 में स्थापित किया गया था हरदोई जिला में 3.09 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्य जीव विहार 2003 में स्थापित किया गया था प्रतापगढ़ जिले में यह है और यह जो है 4.27 वर्ग किलोमीटर में फैला है। शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार 2016 में स्थापित किया गया था अलीगढ़ जिले में। ठीक है, 0.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। समान पक्षी वन्यजीव विहार 1990 में स्थापित किया गया था मैनपुरी जिले में 5.26 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं समान पक्षी वन्यजीव विहार हो गया जयप्रकाश नारायण सुराहा ताल जिसको कहा जाता है पक्षी वन्यजीव विहार जो 1991 में स्थापित किया गया था बलिया जिला में। ठीक है, जो कि 34.32 वर्ग किलोमीटर फैला। सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार जो है 1991 में स्थापित किया गया था आगरा और इटावा जिला में। ठीक है, पार्वती अर्गा पक्षी वन्यजीव विहार की बात करें तो यह 1990 में स्थापित किया गया था गोंडा जिला में, यह है 10.84 वर्ग किलोमीटर में। विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार की बात करें तो 1990 में यह जो है स्थापित किया गया था महोबा जिले में, स्थापना हुआ था 2.62 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ठीक है, पटना पक्षी वन्यजीव विहार की बात करें 1990 में स्थापित किया गया था एटा जिला में। ठीक है, और ये 1.09 वर्ग किलोमीटर फैला है। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव विहार की बात करते हैं। ठीक है, वो पक्षी वन्य जीव विहार होगा। अब वन्य जीव विहार हैं टोटल 11। ठीक है, अब देखते हैं इसमें तो चंद्रप्रभा पहला है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि 1957 में जो है ये स्थापित किया गया था और वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 78 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। कहाँ कहाँ पर फैला हुआ ये देखते हैं तो देखिए संबंधित जिला और पशु पक्षी तो देखिए चंदौली में चिंकारा, सांभर, भालू, तेंदुआ तथा विभिन्न तरह के पक्षी इसमें पाए जाते हैं। किशनपुर वन्यजीव विहार की बात करें तो 1972 में स्थापित किया गया था 227 वर्ग किलोमीटर, लखीमपुर खीरी में है और यहाँ पर चीता, तेंदुआ, हिरन आदि पाए जाते हैं। कतरनिया वन्यजीव विहार की बात करें तो 1976 में स्थापित, यह 400 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। बहराइच में दुर्लभ मैदानी जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। रानीपुर वन्यजीव विहार की बात करें तो 1977 में इसकी स्थापना की गई थी 230 वर्ग किलोमीटर में। ये बांदा और चित्रकूट जिलों में फैला हुआ विभिन्न प्राणियां यहाँ पर स्थित हैं। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार की बात करें तो 1977 में 5 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, ये ललितपुर में। ठीक है, बंदर और मोर आदि पाए जाते हैं। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार की बात करें तो 1979 में स्थापित किया गया 635 वर्ग किलोमीटर में और ये आगरा एवं इटावा जिले में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे घड़ियाल, मगर, डॉल्फिन, मछली आदि पाए जाते हैं। ठीक है, कैमूर वन्यजीव विहार की बात करें तो 1982 में ये 500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों में है। यहाँ पे चीता, तेंदुआ, चिंकारा, काला हिरन आदि मिलते हैं। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की बात करें तो 1986 में स्थापना हुआ था 2073 वर्ग किलोमीटर में और ये मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर जिले में जो है फैला हुआ है और यहाँ पे लकड़बग्घा, बारहसिंगा, मगरमच्छ, चीतल आदि जो है जानवर पाए जाते हैं। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार की बात करें तो 1987 में जो है ये स्थापना किया गया था और 428 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ महाराजगंज के क्षेत्र में और यहाँ पे चीतल, शेर आदि पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद सोहेलवा वन्यजीव विहार की बात करें तो 1988 में फैला हुआ था 452 वर्ग किलोमीटर में बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती जिले में। ठीक है, कछुआ वन्यजीव विहार की बात करें तो 1989 में फैला हुआ 7 वर्ग किलोमीटर वाराणसी में ये कछुआ विशेष रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार जो है सरकार की फॉरेस्ट स्टैटिक्स बुक्स 2018 के तहत उपयुक्त के अतिरिक्त दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व जो कि जिला लखीमपुर खीरी और 2 अन्य टाइगर रिजर्व पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि जिला पीलीभीत और शाहजहांपुर और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जिला बिजनौर का विवरण भी दिया गया है।
ENVIS इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल पर उपलब्ध सूचियों में पक्षी विहार वन्यजीव विहार का पृथक विभाजन नहीं है तथा अधिकांशतः पक्षी विहारों को वन्यजीव विहारों में ही प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे वन क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े। इसमें देखते हैं तो अधिकतम वन क्षेत्र परसेंटेज वाले 5 जिलों की बात करें तो सोनभद्र का पहला स्थान आता है, चंदौली का दूसरा स्थान आता है। सोनभद्र में 36.79% पर वन जो है क्षेत्र फैला हुआ है। चंदौली में जो है 22.25% वन क्षेत्र। पीलीभीत का तीसरा स्थान, मिर्जापुर का चौथा और चित्रकूट का 5वां स्थान आता है। ठीक है, न्यूनतम वन क्षेत्र परसेंटेज वाले 5 जिलों की बात करें तो संत रविदास नगर का पहला स्थान आता है, जो कि भदोही के नाम से जाना जाता था, 0.31%। ठीक है, यहाँ पर मैनपुरी का दूसरा स्थान आता है 0.49%। देवरिया, बदायूं, मऊ। ठीक है, अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले 5 जिलों की बात करें तो सोनभद्र का पहला स्थान आता है, दूसरा स्थान पर लखीमपुर खीरी, तीसरा मिर्जापुर, चौथा पीलीभीत, 5वां चित्रकूट का स्थान आता है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले 5 जिलों की बात करें तो भदोही का पहला स्थान, दूसरा मऊ, तीसरा मैनपुरी, चौथा संतकबीरनगर और 5वां देवरिया का स्थान आता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के रामसर आर्द्रभूमि स्थल की। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में जो है हैदरपुर आर्द्रभूमि रामसर स्थल की सूची में जोड़ा गया है। इसके बाद अभी 2 और जो है रामसर स्थल जोड़ा गया है। तो इस तरीके से टोटल भारत में देखा जाए तो 49 रामसर स्थल हो चुके हैं। ठीक है, और ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। लेकिन उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल की बात करेंगे, रामसर आर्द्रभूमि स्थल की, तो देखिए पहला जो है वो नवाबगंज पश्चिम बिहार है, जो कि ये उन्नाव में पड़ता है और ये 19 नवंबर जो है 2019 को जोड़ा गया था। ठीक है, पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार को जो है गोंडा में स्थित है, जो कि ये 2019 में इसे भी घोषित किया गया था रामसर साइट। समान पश्चिम बिहार जो कि मैनपुरी में है, ये भी 2019 में घोषित हुआ था। समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है, ये भी 2019 में घोषित हुआ था। सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में है, ये भी 2019 में घोषित हुआ था। सरसई नवार झील जो है ये भी इटावा में है रामसर साइट, और ये 2019 में घोषित किया गया रामसर साइट। सूर सरोवर जो है ये आगरा में है, इसे 2020 में घोषित किया गया है रामसर साइट। ऊपरी गंगा नदी यानी ब्रिज घाट से नरौरा तक जो विस्तार है ये 2005 में इसे घोषित किया गया था। इसके बाद अब एक इसमें और जुड़ जाएगा उत्तर प्रदेश में हैदरपुर रामसर साइट जो जोड़ा गया है, जो कि ये 2021 दिसंबर 2021 में इसको जोड़ा गया है रामसर साइट में। और जो कि ये भारत में अब टोटल जो है 49 रामसर साइट हो चुके हैं। तो इस तरीके से नवीनतम है। आगे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक है, तो नदियां, उनके उद्गम स्थल, उनकी टोटल लंबाई देखेंगे उत्तर प्रदेश में कितनी है। तो पहले प्रमुख नदी है गंगा नदी, जो कि इसका उद्गम स्थल है उत्तराखंड, और इसकी कुल लंबाई जो है भारत में 25 किलोमीटर यानी कि 2525 किलोमीटर है। यमुना नदी की बात करें, दूसरी प्रमुख नदी उत्तर प्रदेश की, ये भी उत्तराखंड से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 1384 किलोमीटर है पूरे भारत में। ठीक है, घाघरा नदी की बात करें तो तिब्बत जो है इसका उद्गम स्थल है और इसकी लंबाई जो है टोटल 1080 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद चंबल नदी की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में इसका उद्गम स्थल है और ये इसकी कुल लंबाई जो है 965 किलोमीटर है। सोन नदी की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में उद्गम स्थल है, ये 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है। रामगंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और इसकी लंबाई 696 किलोमीटर है। इसके बाद राप्ती नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल नेपाल में है, इसकी कुल लंबाई जो है 640 किलोमीटर है। बेतवा नदी की बात करें तो उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में, इसकी कुल लंबाई 590 किलोमीटर है। गोमती नदी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में इसकी उद्गम स्थल है और इसकी लंबाई टोटल 910 किलोमीटर। इसके बाद केन नदी की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश इसकी उद्गम स्थल है, इसकी लंबाई टोटल 427 किलोमीटर। टोंस नदी की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में है और इसकी टोटल लंबाई जो है 264 किलोमीटर। ठीक है, शारदा नदी की बात करते हैं तो इसकी टोटल लंबाई उत्तराखंड में ये उद्गमित होती है और इसकी टोटल लंबाई जो है 350 किलोमीटर है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हो गई। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख झीलों की बात करेंगे तो देखिए कीठम या सुर सरोवर झील जो है ये आगरा में स्थित है और इस ठीक है आगरा में स्थित है। सुराहा ताल की बात करें तो ये बलिया में स्थित है। गौरी झील जो है रामपुर में स्थित है। करेला झील जो है ये लखनऊ में स्थित है। बड़ा ताल या गोखुर झील जिसको कहा जाता है ये शाहजहांपुर में स्थित है। समसपुर झील जो है ये रायबरेली में स्थित है और इसके बाद बरुआ सागर जो है झांसी में स्थित है। राधा कुंड जो है झील ये है मथुरा में स्थित है। कुंद्रा समुद्र जो है उन्नाव में स्थित है। बल्हापारा झील जो है कानपुर में स्थित है। मदन सागर महोबा में स्थित है।
ठीक है। इसके बाद राजा का बांध झील जो है सुल्तानपुर में स्थित है। टांडा दरी या दरार गर्त झील जो है मिर्ज़ापुर में स्थित है। औंधी ताल जो है वाराणसी में स्थित है। बेला सागर जो है कृत्रिम झील है, ये महोबा में स्थित है। मोती झील जो है कानपुर शहर में स्थित है। चित्तौरा झील जो है बहराइच में स्थित है। रामगढ़ ताल जो है गोरखपुर में स्थित है। दरवन झील अयोध्या में स्थित है और शेखा झील जो है अलीगढ़ में स्थित है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियों के बारे में। तो पर्वत पदीय मृदाएं उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। तराई मृदाएं पाई जाती हैं। जलोढ़ मृदाएं होती हैं। लाल और पीली मृदाएं, मिश्रित लाल तथा काली मृदाएं, मध्यम काली मृदाएं, कैल्शियम युक्त मृदाएं, लवण प्रभावित मृदाएं और लाल बलुई मृदाएं, इतनी प्रकार की मृदाएं जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे मृदा और उनके अन्य स्थानीय नाम के बारे में। तो खादर मृदा जो है, इसका अन्य स्थानीय नाम की बात करें तो इसको नवीन जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, कछारी मृदा भी कहते हैं, दोमट मटियार मृदा भी कहते हैं और सिल्ट बलुआ मृदा भी इसी को कहते हैं। ठीक है। इसके बाद बांगर मृदा की बात करें तो इसका नाम जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। उपरहार मृदा भी कहते हैं, दोमट मिट्टी भी कहते हैं, मटियार बलुई दोमट या रेह, ठीक है, मटियार बलुई दोमट, इसे बांगर को कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से इसके इतने स्थानीय नाम है। इसके बाद ऊसर भूमि की बात करें तो इसको रेह, बंजर तथा कल्लर नदी भी कहा जाता है, जो कि लवणीय तथा क्षारीय होती है। इसके बाद बलुई मिट्टी की बात करें या ऊंचे टीले पर तो उसको भूण मिट्टी भी कहा जाता है स्थानीय भाषा में। काली मृदा की बात करते हैं तो इसको रेगुर मिट्टी या फिर करेल या फिर कपास मृदा भी काली मिट्टी को कहा जाता है, क्योंकि कपास जो है काली मृदा में ही पैदा होता है। ठीक है। इसके बाद बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टियों की बात करें तो यहाँ पे लाल मृदा, पड़वा या परवा मृदा, माड या मार मृदा, रॉकर या राकड़ मृदा, इसके बाद भोंटा मृदा। ठीक है। इतने प्रकार की मृदा जो है ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। अब आगे हम बात करेंगे विभिन्न राज्यों से लगे उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर जिला लगा है। ठीक है। हरियाणा से जो है सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ और मथुरा, इतने सारे जिले जो है हरियाणा से लगते हैं। राजस्थान से जो है मथुरा और आगरा 2 जिला मात्र टच होता है। इसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा और जालौन, इतने सारे जिले जो है मध्य प्रदेश क्षेत्र से, मध्य प्रदेश से जो है राज्य के सीमा से स्पर्श होते हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य से सोनभद्र जिला टच होता है। झारखंड राज्य से सोनभद्र जिला टच होता है। इसके बाद बिहार राज्य से जो है महाराजगंज और कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र जिला जो है टच होता है। उत्तराखंड राज्य से जो है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, इतने सारे जिले जो है उत्तराखंड से टच होते हैं। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की बात करें तो गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर 2 जिले जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से टच होते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध के बारे में। ठीक है। तो बांध का नाम किस नदी पर और निकटतम स्थान कहाँ पर स्थिति है, ये इतनी सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर या रिहंद बांध जो है ये रिहंद नदी पर स्थित है और कहाँ पर स्थित है, पिपरी सोनभद्र में स्थित है। ठीक है। ओबरा बांध रिहंद नदी पर है और ये कहाँ पर स्थित है, रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में ही स्थित है। माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है और ये कहाँ पर, बेतवा नदी पर निर्मित है और झांसी में स्थित है। ठीक है। मूसाखंड बांध जो है ये कर्मनासा नदी पर निर्मित है और चंदौली जिले में स्थित है। ठीक है। इसके बाद जिरगो बांध जो है जिरगो नदी पर यह मिर्ज़ापुर में स्थित है। अहरोरा बांध जो है गराई नदी पर मिर्ज़ापुर में स्थित है। मेजा बांध जो है बेलन नदी मिर्ज़ापुर में स्थित है। अधवा बांध जो है अधवा नदी मिर्ज़ापुर में स्थित है। सिरसी बांध जो है बखेर मिर्ज़ापुर में स्थित है। इतने सारे बांध जो है मिर्ज़ापुर में स्थित हैं। अब आगे हम बात करेंगे परीक्षा बांध, जो कि इंपॉर्टेंट है, परीक्षा पूछा जाता है। परीक्षा बांध जो है ये बेतवा नदी पर झांसी में स्थित है। गढ़वा बांध जो है गढ़वा नदी पर चित्रकूट में स्थित है। जामनी बांध जो है जामनी नदी पर ललितपुर में स्थित है। ठीक है। इसके बाद ललितपुर में बहुत सारे बांध हैं छोटे छोटे, तो उसको भी देख लेते हैं। रोहड़ी बांध रोहड़ी नदी पर ललितपुर में स्थित है। शहजाद बांध शहजाद नदी पर ललितपुर में स्थित है। गोविंद सागर बांध शहजाद नदी पर ललितपुर में स्थित है। सजनाम बांध सजनाम नदी पर जो है ललितपुर में स्थित है। ठीक है। राजघाट बांध बेतवा नदी पर ललितपुर में स्थित है। इतने सारे बांध जो है ललितपुर में स्थित हैं। अब हम बात करेंगे आगे जो है मौदाहा बांध जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये बिरमा नदी पर हमीरपुर में स्थित है। सुकमा डुकमा बांध जो है बेतवा नदी पर झांसी में स्थित है। चंद्रप्रभा बांध जो है चंद्रप्रभा नदी पर चकिया या चंदौली जिले में स्थित है। कनहर बांध जो है कनहर नदी पर रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में स्थित है। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर महोबा में स्थित है। सलारपुर बांध करदिया नदी पर महोबा में स्थित है। पथराई बांध पथराई और सुखनाई नदी पर झांसी में स्थित है। इतने सारे बांध हो गए।
अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु अंचलों का विवरण, जो कि मतलब 9 प्रकार में बांटा गया कृषि शस्य जलवायु को। तो उन जोनों के नाम और उनसे मृदा के प्रकार, ठीक है, और अधिकतम तथा न्यूनतम डिग्री सेल्सियस देखेंगे। तो देखिए जोन जो है, पहला कृषि जलवायु जोन है वो है तराई क्षेत्र, और ये जलवायु जो है यहाँ की उपोष्ण जलवायु होती है। यहाँ पे मृदा जो है दोमट और मटियार दोमट प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक है। औसत वर्षा यहाँ पे 1015 मिमी होती है मिलीमीटर, ठीक है। तापमान अधिकतम यहाँ पर 41 डिग्री होता है, न्यूनतम डिग्री से न्यूनतम जो है 1.5 डिग्री कम होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, यह भी यहाँ की जलवायु उपोष्ण होती है। यहाँ पे दोमट, मटियार दोमट और इसके बाद बलुई मिट्टी भी पाई जाती है। यहाँ पे औसतम वर्षा जो है 751 मिलीमीटर होता है। तीसरा जो है मध्य मैदानी क्षेत्र है, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। यहाँ की जलवायु उपोष्ण है और यहाँ पे मिट्टियाँ जो है दोमट, मटियार दोमट और बलुई दोमट प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यहाँ की औसत वार्षिक जो वर्षा है वो 1022 मिलीमीटर होती है। इसके बाद चौथा है दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र, जो कि यहाँ पे जलवायु है अर्ध शुष्क, और यहाँ पे मिट्टियाँ जो है जलोढ़, अरावली दोमट और बलुई दोमट आदि प्रकार की मिट्टियाँ यहाँ पर पाई जाती है। 663 मिलीमीटर जो है यहाँ पे औसत वर्षा होती है। इसके बाद पांचवा है मध्य मैदानी क्षेत्र, यहाँ की जलवायु जो है समशीतोष्ण है। मिट्टियाँ यहाँ पे चिकनी दोमट, दोमट और बलुई दोमट प्रकार की पाई जाती हैं, और यहाँ पे वर्षा जो है 848 मिलीमीटर औसत वर्षा होती है। इसके बाद छठवां है बुंदेलखंड क्षेत्र, इसकी जलवायु जो है अर्धशुष्क है। यहाँ पे जो है अर्धशुष्क मार्ग, काबर और राकर और पड़वा जो है मृदा प्रकार पाई जाती है। 876 मिलीमीटर यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है। इसके बाद उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र अगला है, और यहाँ की जलवायु जो है समशीतोष्ण होती है। यहाँ पर जो है दोमट, मटियार दोमट, दियारा भाट और बलुई दोमट आदि प्रकार की मिट्टियाँ जो है पाई जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 1218 मिलीमीटर है, ठीक है। इसके बाद पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे जलवायु समशीतोष्ण है। यहाँ की मिट्टियाँ जो है सिल्ट दोमट, मटियार दोमट, बलुई दोमट आदि प्रकार की होती है। यहाँ पे वार्षिक औसत वर्षा जो है 1016 मिलीमीटर होती है, ठीक है। इसके बाद नवा जो है विंध्य क्षेत्र है, और यहाँ की जलवायु जो है समशीतोष्ण है। यहाँ पे मिट्टियाँ जो है मटियार दोमट, बलुई दोमट, मटियार आदि प्रकार की पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो वार्षिक वर्षा जो है वो 1134 मिलीमीटर होती है। अब आगे हम बात करेंगे प्रदेश में पाए जाने वाले उप खनिज के बारे में, ठीक है। तो उप खनिज और जिला, किस जिले में पाए जाते हैं। सिलिका सैंड की बात करें तो ये अधिकतर प्रयागराज में पाए जाते हैं। प्रयागराज के बारा और शंकरगढ़ क्षेत्र में, चित्रकूट में पाया जाता है, बांदा में पाया जाता है और अलीगढ़ में पाया जाता है। यानी कि सिलिका सैंड जो है 4 राज्यों में पाया जाता है, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा और अलीगढ़, ठीक है। इसके बाद अगला जो है खनिज का नाम है डायस्पोर या फिर पायरोफाइलाइट। ये जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हमीरपुर, ललितपुर, झांसी और महोबा 4 जिलों में मिलता है, ठीक है। इसके बाद अगला है ग्रेनाइट डायमेंशनल स्टोन, ये मात्र ललितपुर में पाया जाता है। इसके बाद ग्रेनाइट खंडा गिट्टी, ठीक है, ये ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और महोबा 4 जिलों में पाया जाता है। डोलो स्टोन खड्डा या गिट्टी ये सोनभद्र मात्र 1 जिले में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद सैंड स्टोन ब्लॉक एवं खंडा गिट्टी जो है ये सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, ललितपुर और आगरा के जिलों में पाई जाती है। इसके बाद बालू बजरी बोल्डर मिश्रित अवस्था में जो है सहारनपुर और बिजनौर 2 जिलों में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बालू मोरम, ठीक है, ये जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौसाम्बी, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र आदि जिलों में पाई जाती है। साधारण बालू की बात करें तो प्रदेश के जनपद हाथरस, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमेठी, जौनपुर को छोड़कर सभी जनपदों में जो साधारण बालू मिलता है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय स्थल, कौन कौन से ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थल हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं ये देखा जाएगा, कहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। तो ताजमहल जो है ये आगरा में है, 7 आश्चर्यों में से एक फेमस है, ठीक है। वृंदावन मंदिर मथुरा में, खानका रसीदिया जो है ये स्थल है मैनपुरी में, भगवान वराह मंदिर जो है सोरो कासगंज में है। इसके बाद रूमी दरवाज़ा कहाँ पर है स्थित है, तो ये लखनऊ में है, ठीक है। गोला गोकर्णनाथ मंदिर जो है लखीमपुर खीरी में है। चक्र तीर्थ नैमिसारण जो है सीतापुर में है। आनंद भवन प्रयागराज में है, और कड़क साहब बाबा की मजार जो है कौसाम्बी में है। बावनी इमली शहीद स्थल जो है ये फतेहपुर में स्थित है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट स्थल है, कोई भी पूछा जा सकता है। इसके बाद झांसी इमली शहीद स्थल जो है ये प्रयागराज में है, ठीक है। शहीद स्थल छावनी बस्ती में है। कनक भवन जो है अयोध्या में है। सप्त मातृका की प्रतिमा कन्नौज में है। जेके मंदिर जो है कानपुर नगर में है। दिगंबर जैन की मूर्तियां इटावा में है, ठीक है, जो कि आसई किले से प्राप्त हुई हैं। इसके बाद शुक्ला तालाब कानपुर देहात में है। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में है।
बौद्ध स्तूप जो कुशीनगर एवं पिपराहवा यानी कि सिद्धार्थ नगर में है। ठीक है। बाबा सोमनाथ जी का मंदिर जो है देवरिया जिला में है। इसके बाद संत कबीर निर्वाण स्थल जो है ये मगहर संत कबीर नगर में स्थित है। ठीक है। माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा जो है कुशीनगर में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में है। हरिदेव जी मंदिर गोवर्धन मथुरा में है। ठीक है। लाडली जी यानी कि राधा मंदिर जो है ये मथुरा वृंदावन में है। भीतरगांव गुप्तकालीन मंदिर कानपुर में है। भरद्वाज आश्रम एवं अक्षयवाट प्रयागराज में है। शाकंभरी देवी मंदिर जो है सहारनपुर में है। दान तीर्थ या हस्तिनापुर मेरठ में है। इसके बाद ब्यास टीला एवं नरसिंह टीला जो है ये जालौन में स्थित है। विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर में है। लोधेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी में है। भृगु मंदिर बलिया में है। मुगल घाट की बात करें तो ये फर्रुखाबाद में स्थित है। ठीक है। इसके बाद औघड़नाथ मंदिर मेरठ में है। जायसी स्मारक रायबरेली में। अशफाक उल्ला की मजार जो है शाहजहांपुर में है। चायना मंदिर की बात करें तो ये श्रावस्ती में है। ठीक है। रानी महल झांसी जिले में है। मकरबई मंदिर महोबा में है। कामतगिरी मंदिर जो है चित्रकूट में है। कलिंजर दुर्ग जो है ये बांदा में है। और इसके बाद रजा लाइब्रेरी जो है रामपुर में। तो इतने सारे जो है दर्शनीय स्थल यूपी में प्रमुख हैं। आगे हम बात करते हैं अभी और आगे है सिवली एकेडमी जो है आजमगढ़ में है। देवी पाटन या पाटेश्वरी मंदिर जो है बलरामपुर में है। पार्वती अरंगा अभ्यारण्य गोंडा में है। रणकेश्वर महादेव मंदिर सोनभद्र में है। सीताकुंड घाट जो है सुल्तानपुर में है। ठीक है। सीतामढ़ी धार्मिक स्थल जो है भदोही में है। और 84 गुंबद या कालपी जालौन में पड़ता है। बेलहा देवी मंदिर जो है प्रतापगढ़ में है। एजाज अली हॉल जो है बिजनौर जिले में है। इसके बाद शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर जो है ये मुजफ्फरनगर में है। धानापुर शहीद स्मारक चंदौली जिला में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा जो है ये आपका पड़ता है गाजीपुर में। इंपॉर्टेंट है चीज़ें। ठीक है। ये पूछा गया एग्जाम में। देवकली मंदिर जो है ये औरैया जिला में है। विक्टोरिया हॉल घंटाघर हरदोई में है। तुलसी स्मारक बांदा में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी आगरा में है। ठीक है। इसके बाद इमामबाड़ा वो 76 मंजिल दोनों लखनऊ में है। ठीक है। लाल दरवाजा मंदिर जौनपुर में है। हाजी बारिश अली की दरगाह या देवा शरीफ जो है बाराबंकी में इंपॉर्टेंट है। सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह बहराइच में इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में। ठीक है। कपिल मुनि आश्रम जो है ये या फिर रामेश्वर मंदिर एवं भैदकुंड ये तीनों जो है फर्रुखाबाद में है। महर्षि दधीज आश्रम सीतापुर में है। छेमकली देवी मंदिर या पद्मावती सती मंदिर ये सब कन्नौज में है। और कन्नौज में ही जयचंद का किला भी है और हाजी शरीफ दरगाह भी स्थित है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कन्नौज में स्थित है। अगला हम बात करते हैं नंदीग्राम या भरत कुंड। ठीक है। शीश महल एवं नागेश्वर नाथ व राम जन्मभूमि मंदिर जो है ये सारे अयोध्या में है। ठीक है। कनक भवन मणि पर्वत वाल्मीकि रामायण भवन जो है अयोध्या में है। सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह जो है ये बाराबंकी में पड़ता है। ठीक है। महर्षि दुर्वासा एवं भारद्वाज आश्रम जो है प्रयागराज में स्थित है। आगे हम बात करते हैं तो कुंतेश्वर मंदिर जो है ये बाराबंकी में स्थित है। और माता राज राजेश्वरी मंदिर जो है ये उन्नाव जिले में स्थित है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण जीके और जीएस, ठीक है, यूपी से संबंधित जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया, देखा गया। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और साथ में जो है वीडियो को भी शेयर करें अपने दोस्तों में। और इसके बाद अपने फीडबैक देख सकते हैं। आगे आप लोग कौन सा जो जीके जीएस में कौन सा वीडियो चाहते हैं वो लोग आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसका मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और इस तरीके से आज का ये इसमें जो निचोड़ आपने देखा, अगर इसमें कुछ छूट गया है तो आप लोग बताइएगा, उसका मैं एक वीडियो और लेकर आ जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।